सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 आपके संस्कृत पाठ्यपुस्तक में गद्य पद्य और नाटक 3 भाग हैं, जिनमें नाटक के तौर पर कथा नाटक कौमुदी में आपका पहला पाठ है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। तो बच्चों, आज मैं इसी से संबंधित गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद पाठ से संबंधित आपको कुछ परिचय देती हूँ। उसके बाद फिर पाठ का प्रारंभ करेंगे। आज हम जान लेते हैं इसके परिचय के बारे में। परिचय है कि उपनिषद ग्रंथ भारतीय मनीषा की आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यद्यपि उपनिषदों की संख्या शताधिक है, किंतु इनमें प्राचीन एवं प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या एकादश ही मानी जाती है, यानी 11। बृहदारण्यक उपनिषद इन्हीं में से एक है। प्रस्तुत पाठ इसी उपनिषद में आए हुए एक आख्यान पर आधारित है, जिसमें मिथिलाधिपति जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से परम विदुषी गार्गी वैदुष्यपूर्ण शास्त्रार्थ करती है। याज्ञवल्क्य और गार्गी की इस शास्त्र चर्चा द्वारा हमें इस बात की भी जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन भारत में स्त्रियां उच्च शिक्षित हुआ करती थीं। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी की खोज। प्राचीन काल में मिथिला के राजा जनक ने एक यज्ञ किया, जिसमें कुरु और पांचाल देशों से विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या में सर्वाधिक पारंगत विद्वान का पता लगाने की इच्छा से स्वर्ण जटित श्रृंगों वाली, यानी सोने से जड़े हुए सींगों वाली 1000 गायें मंगवाकर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को सभी गायें ले जाने के लिए कहा। राजा जनक की इस घोषणा को सुनकर सभी ब्राह्मण मौन बैठे रहे। कोई भी उन गायों को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी बीच याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को सब गायें अपने आश्रम ले चलने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मण इसे अपना अपमान मानते हुए याज्ञवल्क्य पर क्रोधित हो गए। अब देखिए, इसमें है एक अश्वल, उसकी पराजय। अश्वल की पराजय। राजा जनक के होता अर्थात होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित या ब्राह्मण। अश्वल के पूछने पर कि क्या आप सर्वोच्च ब्रह्मज्ञ हैं, यानी ब्रह्म के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं इन गायों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ले जा रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण नहीं। यह सुनकर अश्वल आदि ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उनसे शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित कर दिया। किसने? महर्षि याज्ञवल्क्य ने। अब उसके पश्चात आती हैं गार्गी। गार्गी द्वारा पूछे गए प्रश्न और याज्ञवल्क्य द्वारा दिया गया उत्तर। अश्वल आदि अनेक ब्राह्मण विद्वानों को पराजित हो जाने पर वचक्रु ऋषि की पुत्री गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या से संबंधित अत्यधिक गूढ़ प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य ने बड़ी धीरता से सभी प्रश्नों के क्रम से युक्ति संगत उत्तर दिए। दोनों के मध्य हुए वार्तालाप का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। प्रश्न पूछा गया गार्गी के द्वारा कि जल कहाँ है? याज्ञवल्क्य बोले, अंतरिक्ष लोक में। फिर गार्गी ने पूछा, अंतरिक्ष लोक कहाँ है? याज्ञवल्क्य, गंधर्व लोगों पर पूर्ण रूप से आश्रित है। फिर गार्गी, गंधर्व लोक किसमें व्याप्त हैं? याज्ञवल्क्य, आदित्य लोकों में। गार्गी, आदित्य लोक किसमें व्याप्त है? याज्ञवल्क्य, चंद्रलोक में। फिर गार्गी, चंद्रलोक कहाँ है? याज्ञवल्क्य, नक्षत्र लोकों में। विस्तृत नक्षत्र लोकों में व्याप्त है। फिर उन्होंने पूछा कि विस्तृत नक्षत्र लोक किसमें व्याप्त हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, देवलोक में। फिर गार्गी ने पूछा कि देवलोक कहाँ है? याज्ञवल्क्य ने बोला, इंद्रलोक में समाहित है।
फिर गार्गी ने पूछा कि इंद्रलोक किस में व्याप्त है। फिर उन्होंने याज्ञवल्क्य ने बोला कि प्रजापति लोकों में। फिर गार्गी पूछती हैं कि समस्त प्रजापति लोक किस में व्याप्त हैं। याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि ब्रह्मलोक में। फिर गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मलोक कहाँ है। इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, ब्रह्मलोक को अतिक्रांत कर प्रश्न मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से पृथक होकर गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य के ऐसा कहते ही गार्गी शांत हो गईं। इसके पश्चात आए उद्वालक। फिर उद्वालक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। गार्गी के पश्चात उद्वालक ने याज्ञवल्क्य से कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के समुचित उत्तर प्राप्त करके उद्वालक भी पराजित हो गए और शांत हो गए। उनके पश्चात पुनः गार्गी आती हैं और फिर वो 2 प्रश्न और पूछती हैं। उद्वालक के पराजित हो जाने पर गार्गी ने उपस्थित ब्राह्मणों से अनुमति प्राप्त करके याज्ञवल्क्य से पुनः 2 प्रश्न और किए। पहला क्या था? द्युलोक से ऊपर और पृथ्वीलोक से नीचे क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यह सब आकाश में व्याप्त है। फिर गार्गी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा कि वह आकाश किस पर आश्रित है। इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि आकाश तो अविनाशी ब्रह्म में ही ओतप्रोत है। गार्गी की संतुष्टि। अब देखते हैं। याज्ञवल्क्य के युक्ति संगत उत्तरों से संतुष्ट होकर गार्गी ने उपस्थित ब्राह्मणों के समक्ष घोषणा की कि आप में से कोई भी याज्ञवल्क्य को ब्रह्म विद्या में नहीं जीत सकता, अतः आप सभी विद्वान उन्हें ससम्मान प्रणाम करके अपने अपने स्थान को वापस चले जाएं। ये हुआ हमारे पाठ का परिचय या फिर सारांश। अब आप जान लीजिए कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान को पूर्ण रूप से, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान संपन्न होने पर भी कभी भी अपने ज्ञानाभिमान नहीं करना चाहिए। क्रोध को सदैव नम्रता से जीतना चाहिए। सत्य बात को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लेना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान निस्सीम है, यह मानना चाहिए। तो बच्चों, कथा नाटक कौमुदी के अनुसार आपका पहला पाठ है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, जिसका परिचय आज आपको प्राप्त हुआ। इसका लिखित सामग्री मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ, उसको आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और उसको अच्छे से पढ़कर उसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगी। नमस्कार।